बाबा केदारनाथ की कपाट आज खुल चुके हैं। कह सकते हैं कि भक्तों को 6 महीने का इंतजार था वह खत्म हो चुका है। आप ठीक सामने देख सकते हैं, यह लंबी कतार तो लगी है बाबा केदार के दर्शनों के लगी है। देश विदेश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं पहुँचे हुए हैं। कह सकते हैं कि कल से ही श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा था वह लगना शुरू हो गया था। करीबन 15 से 20 हज़ार के करीब जो है तीर्थ यात्री बताए जा रहे हैं कि तीर्थ यात्री यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जो हमारा जो बाबा केदार का ये धाम है, आप देख सकते हैं, यह जो है 11वां ज्योतिर्लिंग है और भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब बाबा केदार के कपाट खुले और कब यहाँ पे पहुँचे। तो आज यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और श्रद्धालुओं से जान लेते हैं कि कितनी खुशी उनके मन में है यात्रा को लेकर। आप बताइए कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। पहली बार आए हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम है मेरा। कैसा एक्सपीरियंस है? पैदल आए हैं, घोड़े से आए हैं, किससे? नहीं, हम तो पैदल आए हैं और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। एंड रास्ते में कोई दिक्कत खाने पीने से लेकर कुछ? ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आओ, आराम से आओ, एंजॉय करते हुए आओ, अपना बोले का नाम लेते हुए आओ, बढ़िया है। आप बताइए कहाँ से? एमपी ग्वालियर से। कैसा एक्सपीरियंस है यात्रा का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आना पहली बार फर्स्ट टाइम है हमारा, तो बहुत अच्छा है। आप बताइए। हर हर महादेव, आइए, बहुत अच्छा मौसम है और आइए। और हम लोग तो सुबह गौरीकुंड से पैदल चल के आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा जी के दर्शन हुए हैं। सवेरे हमने जो ओपनिंग सेरेमनी में उसमें भी शामिल हुए थे हम, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कहाँ से? मैं एमपी ग्वालियर से। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, 3 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ यहाँ। कपाट खुलने के मौके पे 3 साल से लगातार आ रहे हैं? कपाट खुलने के पहली बार आया हूँ सर यहाँ। बाकी पहले कपाट बंद हुए थे तब आया था, उसके पहले सर्दियों के मौसम में यहाँ आया था। बहुत अच्छा, पैदल आने में बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण मिलता है यहाँ पर। बाकी सब रास्ते में कोई दिक्कत होगा तो नहीं? परेशानी रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी सब अपना सारा कुछ कैरी करके लेके आइए, तो कोई दिक्कत नहीं आई है। ठंडा है यहाँ पे? हाँ, ठंडा बहुत है यहाँ, माइनस में आ रहा है। माइनस पे? आप बताइए। रुद्रप्रयाग से हैं। कब से आ रहे हैं आप यात्रा में? कम से कम 10 सालों से तो लगातार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कपाट खुलते समय, और एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। जब भी हम बाबा केदार के धाम में पहुँचते हैं एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और जितने भी आपके दर्शक देखने वाले हैं, मैं उन सभी से भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग एक बार अवश्य बाबा केदार के दर्शन करने पहुँचे। परंतु अगर आप उत्तराखंड देवभूमि बाबा केदार के धाम में पहुँच रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी मर्यादाओं में रहें। अपनी मर्यादाओं के साथ इस धाम में आप घूम सकते हैं। बहुत ही एक आनंद की अनुभूति आप प्राप्त कर सकते हैं। आप बताइए। नमस्कार, मैं रुद्रप्रयाग से हूँ। मैं एक बोलना चाहूँगा, ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म च दुख निवारक लिंगम तत्परिणामी सदा शिव लिंगम। मैं अपनी लाइफ का पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। थोड़ा ठंडा ज़्यादा है और मैं जो हमारे उत्तराखंड के भाई हैं, टेंट वाले हैं या फिर होटल्स वाले हैं, उन्होंने बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। मैं सारे इंडिया से, सभी स्टेट से, सभी फ्रेंड और सभी कंट्री वालों को इनवाइट करना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी जगह है और आप यहाँ पे ज़रूर आइए और घूमने के लिए बहुत अच्छा है। और अपनी मर्यादा में आइए, उत्तराखंड आपका स्वागत करेगा। हर हर महादेव। कल से ही केदारनाथ धाम में लगातार जो है मौसम खराब था। कल बहुत तेज यहाँ पे बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है। उसके बाद से यहाँ पे लगातार जो मौसम है, कह सकते हैं कि आज भी हल्की गुनगुनी यहाँ पे धूप खिली हुई है। आप ठीक सामने आप देख सकते हैं पहाड़ी पर लगातार जो चोटियाँ हैं बर्फ़ से घिरी हुई है। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो बाबा का धाम है बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। करीबन 15 से 20 हज़ार जो तीर्थ यात्री हैं कपाट खुलने के साक्षी बने हुए हैं। खास कर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा रावल जो भीमा शंकर लिंग है, उन्होंने यहाँ पे कपाट खोलने की जो है प्रक्रियाएं पूरे किया। आप कपाट खुलने के बाद जो है जो श्रद्धालु हैं वे बाबा केदार के यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। सौभाग्यशाली हूँ कि बाबा केदार के कपाट जिस दिन खुले उसी दिन मुझे यहाँ दर्शन करने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ उपस्थित थे कपाट खुलने के वक्त, और एक दिव्य एनर्जी यहाँ पर आप महसूस करेंगे जब आप इस घाटी में आते हैं। मैं जितने भी यात्री यहाँ 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं उत्तराखंड में, मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि संयम रखें। सरकार ने पर्याप्त व्यवस्थाएं आप सबके लिए की हैं, जल्दबाजी ना मचाए। और पर्यावरण का जो हमारा उत्तराखंड है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दिव्य है, और उसकी दिव्यता को बनाए रखने में आपका भी सहयोग चाहिए कि आप आएँ तो आप ये समझ के आए कि ये आपका उत्तराखंड है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, ताकि हमारे जो ये तीर्थ स्थल हैं इनकी गरिमा, इनकी भव्यता, दिव्यता बनी रहे। परसों शाम को यहाँ पे पहुँच गए थे, पैदल रात यात्रा करी, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं दूसरी बार बाबा केदारनाथ के धाम पे आई हूँ, तो मैं मतलब अपनी फीलिंग को एक तो एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि यहाँ पे आके कितना अच्छा लगा है। और कपाट खुलने के हम लोग साक्षात यहाँ पे साक्षी हैं, बहुत ही अच्छा हुआ है।
बाबा उनको पूरी शक्ति देंगे उनके नेतृत्व में, वो पूरी तरह से जो है सफल होंगे और हर प्रकार से बाबा उन पर कृपा करेंगे। देशवासियों का पूरा साथ उनके साथ है और उचित समय पर हमारे प्रधानमंत्री जी उचित निर्णय लेंगे। सेना उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से उनको दुश्मनों का जरूर बदला लेगा। जितने भी सिस्टम यहाँ पर किए गए हैं, टोकन सिस्टम है, अन्य सिस्टम है, वो सभी जो है तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की जो सुविधा है, उनको कम से कम परेशानी हो, उसके निमित्त सभी काम किए गए हैं। और आज यात्रा प्रारंभ हो गई है, बाबा के द्वार खुल गए हैं, तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का, सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूँकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो, बाबा उन पर कृपा करें। पहली पूजा मोदी जी के नाम पे कर दी और जिस तरीके की आपने कहा देश में स्थिति है उसको लेकर के, देखिए बाबा के, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा के अनन्य भक्त हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही 2013 की आपदा के बाद ये पूरा क्षेत्र, पूरा बाबा का परिसर तहस नहस हो गया था। यहाँ का नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है और हर बार हमारा प्रयास रहता है कि बाबा के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से पूजा हो और बाबा उनको शक्ति दे कि जो भी परिस्थितियाँ हों, वो उन सब परिस्थितियों में बाबा के आशीर्वाद से सफल होंगे, देशवासियों के आशीर्वाद से सफल होंगे। सर आज बेहद महत्वपूर्ण अहम दिन है, आपने पहली पूजा की है, प्रधानमंत्री के नाम से पूजा की, क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत अच्छा दिन है और हमारे प्रधानमंत्री जी बाबा के अनन्य भक्त हैं, तो उनके नाम से यहाँ पर हर बार पहली पूजा होती है। इस बार भी पूजा की है कि बाबा उनको शक्ति देंगे कि वो देश का नेतृत्व लंबे समय तक करेंगे और भगवान उनको स्वस्थ रखेंगे। हर प्रकार से जो भी चुनौतियाँ आएंगी, उन चुनौतियों में उनको सफलता मिलेगी। केदारनाथ धाम में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट को भी लेकर आप लोग काफी काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर, किस तरह क्राउड? हमारा प्रयास है कि ये यात्रा अब में आने वाले श्रद्धालु, बाबा के भक्त, उनकी यात्रा आसान हो, उनकी यात्रा सरल हो और यहाँ पर नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के काम प्रधानमंत्री जी के 2014 में जब से उन्होंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया, तभी से शुरू हुआ। पहले ये परिसर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था 2013 की आपदा के बाद। नवनिर्माण यहाँ हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, अनेक प्रकार के मास्टर प्लान पर काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी हमारा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस नवनिर्माण और पुनर्निर्माण को कार्य करने के लिए हमारा प्रयास है। पहलगांव को लेकर भी आपने यहाँ पे अपनी बात रखी, क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि एक्शन लिया जाएगा, कड़ा एक्शन? नहीं, निश्चित रूप से हमारे देश की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उचित समय पर उचित निर्णय जरूर लेंगे। सीसीएस ने कई बड़े फैसले लिए सर, पहलगांव को लेकर क्या हो गया? नहीं, जो भी फैसले लिए हैं वो सब जो देश के हित में लिए गए हैं। रोहित डिमरी, ईटीवी भारत, केदारनाथ।